तुर्क फौजें मस्जिदुल अक्सा की आजादी के लिए रवाना, तैयब उर्दगान किबला अव्वल की आजादी का फैसला। नाजरीन, तुर्क फौज के अल्लाह अकबर के नारों ने यहूदियों के पांव तले से जमीन निकाल दी। अभी हमास और हिजबुल्लाह ही काफी न थे कि तुर्क एंट्री ने सहूनियों की नस्लें हिला के रख दी। तैयब उर्दगान ने उम्मत मुसलमा को तैयार रहने का हुक्म दिया। वो वक्त आ गया कि इसराइल में घुसकर अपना हक वापस दिया जाए। उर्दगान का सबर जवाब दे गया। सऊदिया अरब, कतर और यूएई के पीछे हटते ही तुर्क फौज ने अपने सीने पेश कर दिए। जदीद तरीन रॉकेट ड्रोन भी लाइनअप। अगर इसराइल ने बात ना मानी तो एक ही घंटे में इसराइल की कौन कौन से शहरों को निशाना बनाया जाएगा। उर्दगान ने तारीख का सबसे बड़ा बयान दे दिया। अमेरिका की टांगें काम गईं। गयूर तुर्क फौज ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। तैयब उर्दगान के हुक्म पर बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में हक गालिब होगा। 100 साल पुरानी पेशगोई सच साबित होने का वक्त आन पहुंचा। कलमाए हक की बका की खातिर बड़े मिशन का आगाज, बातिल के महलों में थरथराहट शुरू। तैयब उर्दगान ने 2023 के असल मिशन पर काम का आगाज कर दिया। किबला अव्वल से आने वाली खबरें सुनते ही हंगामी एक्शन लेने की तैयारियां। मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशखबरी मिल गई। सहूनियों के हमसाया मुल्क में बैठकर 57 लीडर्स ने नकेल डाल दी। इस मुश्किल तरीन वक्त में ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि तुर्की को हंगामी तौर पर बड़ा फैसला करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, दुनिया भर के खरबों मुसलमानों के लिए 3 मकामात ऐसे जिसकी हुर्मत पर लाखों जाने देना लोग अपने लिए बाइसे शर्फ समझते, और इनमें मक्का मदीना शरीफ के बाद मुबारक जगह पहला किबला अव्वल है। दोस्तों, मकबूजा जमीन पर सहूनियों ने अपने कदम जमा रखे और इनकी पोजीशन मजबूत होने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद। 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से गुज़श्ता अतवार में होने वाली तमाम बेहुरमतियों और जोर जबरदस्तियों पर आवाज उठाई गई, लेकिन कोई असर न हुआ। दोस्तों, अब एक और हतमी फैसला करने के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के देसियों, रहनुमा और सीनियर ओहदेदारों ने मकबूजा जमीन और मगरिब की जानिब वाले किनारे में सहूनियों के हालिया इक़दामात की मसम्मत की। इन इलाकों में सहूनी और यहाँ रहने वाले पुराने मुसलमानों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जिसमें इजाफा होता चला गया। माजी करीब में ही कायरा में मुनक्किद इजलास की मेजबानी अरब लीग ने की, जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और महमूद अब्बास के अलावा कई वज़रा ख़ारजा और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुकर्ररीन ने मकबूजा इलाके और मगरिब वाले किनारे में सहूनी के यकतरफा इक़दामात की मसम्मत की। इनमें मुस्लिम भाइयों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, घरों की मसमारी और बस्तियों की तोसी भी शामिल। इन्होंने सहूनी हुकाम के शहर के मुतनाज़ा मकाम यानी मुक़द्दस मस्जिद के दौरे की मसम्मत की, जो सहूनी और मुसलमान दोनों के लिए मुक़द्दस हैं और अक्सर ये दोनों फ्री कैंप के माबैन बदअमनी का मरकज रहे। सहूनी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हुकाम ने मस्जिद के मुहाफ़िज़ के तौर पर उर्दन के किरदार की हमायत की, जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम। ये मुकाम कदीम शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या। ये मुखालिफ कुव्वत के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम, क्योंकि ये कदीम ज़माने में सहूनी मुआहदे का मुकाम था। वाज़ेह रहे सन 1967 में सहूनियों ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद से इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो वहाँ इबादत नहीं कर सकते। ये लोग अब पूरे को अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देते, जबकि मुस्लिम भाई इसको अपनी मुस्तक़बिल में कायम होने वाली रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने खबरदार किया, इस मकाम की हैसियत को तब्दील करने के संगीन नताइज बरामद होंगे और कहा कि इनसे तनाज़े के हल के लिए मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इनका कहना था, इस तरह के इक़दामात 2 रियासती हल में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे फ्री कैन और पूरे मशरिक़े वस्ता के पास मुश्किल और संगीन ऑप्शंस होंगे। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने भी खबरदार किया, तकसीम करने और इसके अरब और इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश न खत्म होने वाली बदअमनी को हवा देगी। सदर अब्बास ने कहा कि इनकी इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सहूलतकार का सहारा लेगी और तनाज़े के 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद का मुतालबा करेगी। इन्होंने कहा, रियासत अपने अवाम के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अदालतों और तंजीमों से रुजू करती रहेगी। कायरा का ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त में मुनक़्क़िद हुआ जब मकबूजा ज़मीन और मकबूजा किनारे में मोहलक कशीदगी का सिलसिला जारी। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस
के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 45 फलस्तीनी जान से जा चुके। दोस्तों, सऊदी अरब ने कस्बे जनीन पर कमांडोज की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। इस हमले में 9 मुस्लिम भाई गए और 2 जख्मी हुए। सऊदी वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वो कस्बे पर धावा बोलने की मसम्मत करते, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद मारे गए। वज़ारत खारजा ने कहा, सऊदी अरब काबिज अफवाज की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करता और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता कि वो इलाकों पर कब्जा खत्म करवाएं, मज़ीद कशीदगी और जहरियत को रोकने और जरूरी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की जिम्मेदारी कबूल करे। कुवैत और अमान ने भी इस कार्रवाई की मसम्मत की, जबकि मुखालिफ फौज का कहना कि इसने ये अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों, उत्तर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सौद ने अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान से मुलाकात की। ये 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद दोनों ममालिक के आला तरीन सफारतकारों के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। ये पेशरफ्त हरीफ तस्वुर किए जाने वाले दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात की बहाली के लिए चीन की सालसी के नतीजे में तय पाने वाले मुआहदे के बाद सामने आई। गुज़श्ता माह ईरान और सऊदी अरब ने तल्लुकात बहाल करने और सफारतखाना दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया था। इनके माबैन बदअमनी का मरकज रहे। सहूनी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हुकाम ने मस्जिद के मुहाफ़िज़ के तौर पर उर्दन के किरदार की हमायत की, जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम। ये मुकाम कदीम शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या। ये मुखालिफ कुव्वत के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम, क्योंकि ये कदीम ज़माने में सहूनी मुआहदे का मुकाम था। वाज़ेह रहे सन 1967 में सहूनियों ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद से इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो वहाँ इबादत नहीं कर सकते। ये लोग अब पूरे को अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देते, जबकि मुस्लिम भाई इसको अपनी मुस्तक़बिल में कायम होने वाली रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते। मिस्री सदर अब्दुल फातिह अल सीसी ने खबरदार किया, इस मकाम की हैसियत को तब्दील करने के संकीर्ण नताइज बरामद होंगे और कहा कि इनसे तनाज़े के हल के लिए मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इनका कहना था, इस तरह के इक़दामात 2 रियासती हल में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे अफ्रीकन और पूरे मशरिक़े वस्ता के पास मुश्किल और संगीन ऑप्शंस होंगे। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने भी खबरदार किया, तकसीम करने और इसके अरब और इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश ना खत्म होने वाली बदअमनी को हवा देगी। सदर अब्बास ने कहा कि इनकी इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सहूलतकार का सहारा लेगी और तनाज़े के 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद का मुतालबा करेगी। इन्होंने कहा, रियासत अपने अवाम के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी अदालतों और तंजीमों से रुजू करती रहेगी। कायरा का ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब मक़बूज़ा ज़मीन और मक़बूज़ा किनारे में मोहलक कशीदगी का सिलसिला जारी। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 45 फलस्तीनी जान से जा चुके। दोस्तों, सऊदी अरब ने कस्बे जनीन पर कमांडोज की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। इस हमले में 9 मुस्लिम भाई गए और 2 जख्मी हुए। सऊदी वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वो कस्बे पर धावा बोलने की मसम्मत करते, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद मारे गए। वज़ारत खारजा ने कहा, सऊदी अरब काबिज अफवाज की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करता और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता कि वो इलाकों पर कब्जा खत्म करवाएं, मज़ीद कशीदगी और जहरियत को रोकने और जरूरी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की जिम्मेदारी कबूल करे। कुवैत और अमान ने भी इस कार्रवाई की मसम्मत की, जबकि मुखालिफ फौज का कहना कि इसने ये अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों, उत्तर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सौद ने अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान से मुलाकात की। ये 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद दोनों ममालिक के आला तरीन सफारतकारों के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। ये पेशरफ्त हरीफ तस्वुर किए जाने वाले दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात की बहाली के लिए चीन की सालसी के नतीजे में तय पाने वाले मुआहदे के बाद सामने आई। गुज़श्ता माह ईरान और सऊदी अरब ने तल्लुकात बहाल करने और सफारतखाना दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया था।